घर और किचन ऐसी जगह है जिसको हम खवातीन अपनी आर्ट, क्रिएटिविटी, मोहब्बत, सलीकामंदी और समझदारी से जन्नत बना सकती हैं। आज आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल और फंक्शनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ 3 मिनट्स की कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करके कम टाइम में, कम बजट में, लो एफर्ट में अपने घर को हर टाइम वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और आज सुबह उठते साथ ही ना मेरी उस ड्रेस पे नज़र पड़ी जो कि मैंने बड़ी ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए अपने लिए ख़रीदा था। अच्छा, ये 2 पीस ड्रेस था, शर्ट और ट्राउज़र, लेकिन इसके साथ का दुपट्टा नहीं था और मुझे ना इसके साथ का ज़बरदस्त सा एक डिज़ाइनर की तरह का दुपट्टा डिज़ाइन करना था जिससे ना इस सूट की जो लुक है, ग्रेस है ना, वो मज़ीद एनहांस हो सके। अच्छा, सबसे पहले मैंने सोचा कि जो इसकी बेस कलर है ना उस कलर का दुपट्टा डाई करवा लेती हूँ। मैंने एक अच्छे से फैब्रिक में शिफॉन का दुपट्टा लेके उसको मैंने बेस कलर का डाई करवा लिया। इसके बाद ये टेलर को दिया और इस दुपट्टे के ऊपर सेम कलर की पाइपिंग चारों साइड्स पे लगवा ली, लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा था, ये उठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना डिफरेंट टाइप की कुछ छोटी मोटी सी डिजाइनिंग करती हूँ। मैंने क्या किया कि इस पे जो कंट्रास्ट कलर की कढ़ाई हुई हुई थी ना, ऑफ वाइट कलर और पिंक से कलर की, उस 2 कलर के थ्रेड्स ले लिए। अच्छा, यहाँ पे ना लो बजट के अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मोहब्बत से ना मैं अपने इस ड्रेस के साथ जो दुपट्टा डिजाइन करने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा कि उसमें ऐसे ही जान डलेगी ना कि सबने अश अश कर उठना है। अच्छा, तो खैर मैं इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के टेसल बना के लटकाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पिंक वाला थ्रेड लिया और इस वाले टेसल को मैंने बाहर की तरफ रखना था, तो इसको मैंने 3 फिंगर्स लेके उसके ऊपर 200 टाइम्स लपेट लिया। और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने किस तरह से चुटकियों के अंदर एक टेसल बना के रख दिया। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की छोटी मोटी ईजी और सिंपल सी डिजाइनिंग पिंटरेस्ट पे अवेलेबल है, आप लोग किया करें। अपने नेकलाइन पे भी किया करें, स्लीव्स पे भी किया करें, दुपट्टों पे भी किया करें, इतनी खूबसूरत लगती है ना। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने व्हाइट टेसल रेडी किया। व्हाइट टेसल क्योंकि मैंने अंदर की तरफ रखना था तो उसको फिर मैंने 4 फिंगर्स पे लपेटा क्योंकि उसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज्यादा रखनी थी, और उसको मैंने 150 टाइम्स लपेटा था अपने फिंगर्स पे, और उसको भी मैंने फटाफट से एक टेसल की शक्ल दे ली। अच्छा, यहाँ पे जब भी कोई टेसल आपने बनाना है ना, तो एंड में आप लोग देखेंगे जो धागा मैंने बचाया है ना, उसको सुई में से गुजार के ना दोबारा से आपने टेसल के अंदर इस तरह से गुजार लेना है। इस तरह से ये कि टेसल्स पक्के हो जाते हैं, वरना आफ्टर अ मंथ ही इनकी गिरा खुल जाती है और फिर सारे धागे इधर उधर बिखरे फिर रहे होते हैं, पूरे ड्रेस की लुक खराब हो जाती है। तो इस तरह के ऐसे पक्के होंगे ना कि जब तक आप अपना ड्रेस खुद नहीं उठा के देंगे तब तक ये खुलने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, तो खैर इन दोनों टेसल्स को अकॉर्डिंग टू लेंथ मैंने सबसे पहले कट कर लिया और उसके बाद फिर व्हाइट वाले टेसल को पिंक वाले टेसल के अंदर दे के ना, तो इसके ऊपर 3 ऑफ वाइट कलर के मोती लेके उनका इस तरह से खूबसूरत सा ट्रायंगल बना के इसमें दोबारा से धागे को घुमाया ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। इसके बाद इसको मैंने दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पे हैंग कर दिया और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है कि बताएं दुपट्टा किस तरह का लग रहा है ड्रेस के साथ। टेसल्स लगाने के बाद दुपट्टे में किस तरह की जान आई है, और आप लोग भी इस तरह के टेसल्स बना के लाजमी अपने ड्रेसेस के साथ अपनी शर्ट के नीचे घेरे के कॉर्नर्स पे लाजमी लगाएं, चौक्स पे लगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस आपने थोड़ा सा प्यार दिखाना है, थोड़ी सी एफर्ट लगानी है और कुछ क्रिएटिविटी से अपने घर में, अपने कपड़ों में जान डाल सकते हैं। हमारे बड़े सियाने कहा करते थे कि अगर एक औरत का सलीका देखना है ना, तो या तो उसका वॉशरूम देखो या उसका किचन देखो। तो बस फिर यही बात जहन में अटकी हुई है और सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मेरा किचन हर टाइम साफ सुथरा हो ताकि पूरे घर की हाइजीन और हेल्थ मेंटेन रहे। तो बस जी मेन कुकिंग होती है जब दोपहर का खाना पकाना होता है और रात को तो वो खाना जस्ट दोबारा गर्म करना होता है और खा ही लेना होता है। तो उसके बाद ना मैं फौरन से एक क्विक वाइप देती हूँ, अपने चूल्हे को डीप क्लीन नहीं करना। इससे होता यह है कि जो भी स्टेन वगैरह खाना पकाते हुए चूल्हे पे पड़ गए हैं ना, वो फौरन के फौरन साफ हो जाते हैं और इससे चूल्हा ज्यादा गंदा होता भी नहीं है। अच्छा, किचन में काम करते वक्त हम बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज करते ही रहते हैं और यही है जी पॉइंट नंबर 2। अक्सर ही मैं जब टोमेटो की प्यूरी बनाती हूँ तो ग्राइंडर को यूज करती हूँ। तो आई मेक श्योर कि चाहे मैं जल्दी में भी हूँ ना, मैं फौरन के फौरन ग्राइंडर को ना फटाफट से वाइप देती हूँ और फिर ही वापस रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्राइंडर ओवरफुल हो जाता है और कोई ना कोई ड्रॉप इस पर लग जाता है और फिर वो ड्राई हो जाता है। सेम ऐसे ही मैंने सिलेंडर यूज किया है, मैंने हॉट प्लेट यूज की है। जैसे ही हॉट प्लेट ठंडी होती है, सिलेंडर ठंडा होता है, मैंने फटाफट से उसको वाइप देना होता है। इसमें 3 मिनट भी नहीं लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है। वो चीज साथ के साथ साफ भी रहती है और किचन भी प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा, ये वाले जो वाइप्स है ना, ये इतने बेस्ट है ना, इस तरह का एक वाइप भी अगर आप किचन में यूज करो ना, पूरा महीना आराम से चल जाता है। इसके अंदर इतनी अच्छी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है
किचन पे कुक स्टोव को, किचन काउंटर टॉप को, हर चीज को क्लीन करने के लिए है ना ये बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ, प्याज भून रही हूँ, दूध को उबाला वगैरह दे रही हूँ, चावलों को मैंने दम पे लगाया हुआ है, उस टाइम जब मेरे पास 10 से 5 मिनट बाकी होते हैं ना, तो उस टाइम के अंदर अंदर मैं फटाफट क्या करती हूँ। अच्छा, ये है जी पॉइंट नंबर 3, जिसमें मैं अपना DIY क्लीनर लेके, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा, विनेगर डाल के और थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल के पानी के अंदर ना तो रखा हुआ है। इससे मैं फटाफट से ओवन पे और फ्रिज पे ना एक क्विक वाइप दे लेती हूँ। ये DIY क्लीनर इतना बेस्ट है ना कि जितने मर्जी फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, ग्रीस लगी हुई है, वो मिनटों के अंदर साफ हो जाते हैं। इससे ना हमें किचन की सफाई और किचन की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए अलहदा से टाइम निकालना भी नहीं पड़ता है, और काम करते वक्त जो अंदर थोड़ा सा टाइम बचता है ना, उसको भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। एंड यू नो व्हाट माय बिगेस्ट फ्लेक्स इज कि जब हर रोज में लंच का सारा काम वाइंड अप करने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद किचन से फ्री होकर निकलती हूँ ना, दैट्स हाउ माय किचन लुक्स लाइक। नीट, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड। और इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाली हैं, कोई मैंने एक्स्ट्रा खुद को नहीं थकाया है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाला है। उसी टाइम के अंदर इस तरह की मैनेजमेंट की है कि मेरा किचन ऑटोमेटिकली हर टाइम 24/7 नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मजे की ना एक प्रैक्टिकल चीज दिखाती हूँ कि अब्दुल मुइज का जब गैस आने से 1 घंटा पहले मैं फ्री होती हूँ ना, तो नहाने का इस तरह का सेटअप लगा देती हूँ, और वो यहाँ सुकून से पूरा 1 घंटा नहाता है, खेलता है। खुद मैं अपनी तसल्ली के लिए उसको एक दफा अच्छे से नहला देती हूँ और उसके बाद अपने काम करने चले जाती हूँ। उसके बाद जब वो नहा धो के खेल के जब फ्री होके आता है ना, तो ये देखें इस तरह से पूरे वॉशरूम को वाइंड अप करके फिर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल का है, ये चीज मैंने उसको सिखाई नहीं है, बताई नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज मैं फॉलो करती हूँ, तो वो मुझे देखता है और इन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करता है। अपने टॉयज इसी तरह खेलता है और फिर उठा के ही वो जगह छोड़ता है। वॉशरूम से निकलता है तो अपना सारा वॉशरूम जहाँ पे वो नहाया है, ये देखें आपके सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह ये है वॉशरूम की लुक। जब वो सारा नहा के निकलता है ना, तो हर चीज वाइंड अप हुई होती है। वाइपर फेरने की कोशिश करता है, लेकिन अभी से प्रॉपर्ली फेरना आता नहीं है। तो बस ये अपने बच्चों को भी सिखाएं, अभी से आदत डालें, तो फिर ही बड़े होकर उनको भी इस चीज की आदत रहेगी। क्योंकि देखें, एक घर को साफ रखना सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता है, ये एक टीम वर्क होता है। जब तक आप घर के हर फर्द को इस चीज की हैबिट नहीं डालेंगे ना कि अपनी हर चीज डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखनी है, तब तक आपका घर नीट, क्लीन और वेल मेंटेन रह ही नहीं सकता। अच्छा, जब भी आप घर की क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह करने लगती है ना, तो मेक श्योर कि आपके घर की एंट्रेंस साफ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जब भी रात को सारे घर आए हुए होते हैं ना, तो जो शू रैक है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होती है कि शूज होते शू रैक के ऊपर ही है, लेकिन कोई आगे पीछे होता है। तो बस फिर इसको भी क्विक वाइप देना होता है, क्योंकि आजकल गंदम का मौसम है, जगह जगह थ्रेशर चल रहे हैं, आंधी आए ना आए, हवा में इतनी मिट्टी है कि जितनी मर्जी डस्टिंग कर लो ना, रात तक फिर अच्छी खासी मिट्टी आई जाती है। तो बस फिर आई मेक श्योर कि मैं क्विकली डेली बेसिस पे शू रैक को भी वाइप आउट करूँ। बस जी आपके सामने सिर्फ 3 मिनट लगे हैं और ये देखें जी एंट्रेंस ही कितनी वेल ऑर्गेनाइज लगने लगी है। अच्छा, इसके बाद लिविंग रूम देखने में तो मेरा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसको मैं सफाई करने के लिए ना कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैंने सबसे पहले नजर दौड़ानी है कि कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सा स्पॉट है जिसको मैंने क्लीन करना है। डाइनिंग टेबल पे फोन होल्डर है, सामने सोफे पे कुछ चीजें पड़ी हैं, टेबल पे कुछ चीजें पड़ी हैं, बस फटाफट से इन चीजों को उठाऊंगी, सोफे के कवर्स झाड़ूंगी, सीधे करूंगी। इसके बाद जी डाइनिंग टेबल को, दरमियान वाले टेबल को और टीवी के नीचे जो कैबिनेट्स बने हुए हैं ना, एक क्विक सवाइप दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको 2 दफा साफ करती हूँ, एक सुबह करती हूँ और एक शाम को ना जब अशर ने घर आना होता है, तो उस टाइम हमने इकट्ठे बैठ के कोई ड्रामा वगैरह देखना होता है। तो आई मेक श्योर कि उस टाइम पे ना लिविंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए और कमरे में ना एक कोजी सा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और बिलीव मी, इसमें गिन के ना सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। आपने मेन पॉइंट की क्विक सी डस्टिंग करनी है और पूरा कमरा एकदम साफ सुथरा लगने लगता है। आप लोगों को मैं सामने दिखा रही हूँ। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे तो मैंने अपनी ऐसी हैबिट बनाई है कि जब भी खाना खा के उठना है, चाहे सुबह का खाना है, चाहे दोपहर का खाना है, चाहे रात का खाना है, तो जिस तरह मैंने बर्तन उठाने हैं ना, आखिरी टाइम जब मैं बर्तन उठाने आऊंगी तो मैंने साथ के साथ स्पंज भी लेते आना है, स्पंज फेरना है और आखिरी दफा जो बर्तन, ग्लास, प्लेट्स हैं वो भी उठा के ले जाने हैं। और इससे ना तो डाइनिंग टेबल पे कोई कतरा, कोई जर्रा पड़ा हुआ नजर आता है और डाइनिंग टेबल भी एकदम साफ सुथरा लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक हैबिट जो आपने और अडॉप्ट करनी है कि आपने ना घर के अंदर के शूज
अलग रखने हैं, बाहर के शूज अलग रखने हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं। बाहर कितनी मिट्टी होती है और आप सोचें वो सारी मिट्टी घर के अंदर आती है। तो मेक श्योर कि मेन डोर पे आप एक शू रैक रखें, बाहर जाते हुए शूज चेंज करके जाएं और घर आते साथ ही अपने शूज चेंज करें। इससे भी घर आपका हर टाइम साफ सुथरा रहता है और घर की हाइजीन भी मेंटेन रहती है। अच्छा, अब एक लास्ट हैबिट बताने वाली हूँ और ये हैबिट वाकई काफी काम की है। अक्सर होता यह है कि हम लोग जो चाबियां हैं, गाड़ी की चाबी है, बाइक की चाबी है, घर की चाबी है, थके हुए घर आते हैं और आते साथ ही ये शेल्फ पे मारी, ये सोफे पे मारी, ये डाइनिंग टेबल पे फेंक दी। उसके बाद वो किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे आ जाती है। तो एक तो इससे घर में अजीब सा मेस क्रिएट हो जाता है, ना आपका किचन, घर, सोफा कुछ भी साफ नहीं नजर आता है। और सेकेंडली जब वो चीज़ हमें चाहिए होती है, फिर जो घर में हड़बड़ाहट सी मचती है, सारे भागम भाग, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, वो जहनी कोफ्त अलहदा होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने इतना फैंसी सा एक की चेन होल्डर लगाना है। $1 शॉप पे भी इतने प्यारे प्यारे, इतने क्रिएटिव से की चेन होल्डर है। मेक श्योर कि आप मेन डोर के पास ना एक की चेन होल्डर लाजमी बनाएं और हर एक को इस चीज़ पे पक्का करें कि जैसे घर में आना है ना, कीज वहाँ पे लटका दे रही हैं। इससे ना सिर्फ घर साफ रहता है, आप जहनी कोफ से भी बचे रहते हैं और आपका घर भी वेल मेंटेन रहता है। अच्छा, एक हैबिट और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप ना अपने उस कमरे में जो कि आपके ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, लाइक कि मेरा बेडरूम है, तो मैंने अपने बेडरूम के अंदर ना एक माइक्रोफाइबर डस्टर अलहदा से रखा हुआ है। अब जैसे कि मैं सुबह सो के उठी हूँ और मैंने उठते साथ ही अपना बेड क्लीन किया ना, तो मैं हाथ के हाथ उस डस्टर को निकालूंगी और अपना साइड टेबल, अपना ड्रेसिंग टेबल, अपने बेड को भी ना फटाफट से क्लीन कर दूंगी। इससे यह है कि जब मैं बाकी घर की, किचन की, लिविंग रूम की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे जहन में ये होता है कि मैंने अपना बेडरूम प्रॉपरली क्लीन कर चुकी हुई हूँ और वहां से जो मेरा काम है वो खत्म हो चुका है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। और इस तरह से ना मेरा आधे काम का जो बोझ है ना वो खत्म हो जाता है। तो बस ये कुछ टिप्स थी, कुछ टाइम मैनेजमेंट थी और कुछ क्रिएटिविटी थी जिससे आप अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपनी ड्रेसिंग को, हर एक चीज को प्यार से और मोहब्बत से ना जन्नत बना सकते हैं और खुशियों से भर सकते हैं। तो बस ये आपने भी इन हैबिट्स को लाजमी अडॉप्ट करना है, अपने बच्चों में भी ये आदतें डालनी है और फिर देखना आपकी जिंदगी ना ज्यादा सुकून में आ जाएगी। छोटे होते से बच्चों को जिम्मेदारी उठाने की आदत डालें, छोटे होते से आदतें डालेंगे तभी तो बड़े होके उनकी ये आदतें पक्की हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ये मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।